Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मिल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज हम मुफ्ती साहब से सूरह मरियम की फजीलत पूछेंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सूरह मरियम के मुतालिक फैज़ान भाई का सवाल है, इसकी फजीलत को पढ़ेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे। सूरह मरियम जो है वो वैसे तो मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा जी, तो उसी निस्बत से इसका नाम सूरह मरियम है। इसके शान नुज़ूल के मुतालिक और दौर नुज़ूल के मुतालिक जो बातें अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आती हैं जी वो ये है कि इस्लाम में ना यानी 40 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का इजहार करने का ऐलान हुआ जी इजाज़त मिली कि आप 40 साल की उम्र में अब आप जो है ऐलान नबूवत फरमा दें लोगों के सामने। जी फिर तकलीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे लोग इस्लाम के करीब आते उनको तकलीफ़ें दी जाती, मुसीबतें दी जाती। इवन कि एक बार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जुल्म की वजह से हाज़िर हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए अल्लाह की बारगाह से अज़ाब क्यों नहीं मांगते, ये इतनी हमें तकलीफ़ें दे रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने एक जुमला कहा, फरमाया जो तुमसे पहले लोग गुजरे थे ना उन पर तुमसे भी ज़्यादा जुल्म हुए थे, यहाँ तक कि लोहे की कंगियाँ उनके जिस्मों को फेरी जाती, चेहरों के ऊपर आरे चला दिए जाते थे और इस तरह से उन्हें तकलीफ़ें दी गई हैं। तो अब यहाँ पर फिर ना इस्लाम की तारीख में दो हिजरतें हुई, एक हिजरत हबशा और एक हिजरत मदीना। मदीना की हिजरत तो आलमी शोहरत पा गई, यानी मक्का से निकलने वाले चंद लोग मदीना आबाद हुए और उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और इस्लाम को गालिब कर दिया गया। अब यहाँ पर सूरह मरियम की फजीलत को बयान करें तो जब हिजरत हबशा हुई ना तो हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हिजरत करने वालों में शामिल थे। अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को कहा था कि तुम हबशा चले जाओ। जो हबशा का बादशाह है ना नजाशी, वो गैर मुस्लिम जरूर है लेकिन किसी पर जुल्म नहीं करता, तुम उसके यहाँ पनाह लो। तो फिर आप जो है वो हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु और चंद एक और लोग जो है ना वो नजाशी के दरबार में पेश हुए। अब यहाँ से मक्का वालों ने भी अपना नुमाइंदा भेज दिया कि जाओ नजाशी को जाके कहो कि ये हमारे बागी हैं, हमें वापस करें। अब वहां पर फिर हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला ने, नजाशी चूंकि ईसाई था तो फिर हजरत जाफर ने सूरह मरियम की तिलावत की। सुभान अल्लाह। तो चूंकि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे बहुत ज्यादा, तो जब हजरत मरियम का जिक्र आया तो उसका दिल नरम पड़ गया, तो फिर उसने पनाह दे दी। और फजीलत इस सूरत की इतनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना तो वो जन्नत में सूरह मरियम पढ़ पढ़ के लुत्फ लेंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां पढ़ इसका लुत्फ उठाएंगे। ये इतनी बाबरकत और इतनी प्यारी सूरत है। और हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं। जो बंदा बे औलाद है वो इस सूरत को अपना वजीफा बना ले, अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत से माला माल करे। सुभान अल्लाह। हज़रत जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनका फरमान है। तो हम हकीमों के पास और डॉक्टरों के पास और तबीबों के पास जो जाते हैं तो सबसे बड़ा तबीब तो अर्श पे जलवा फरमा खालिक कायनात है ना, तो उसकी नाजिल करदा किताब को तिलावत करे। अल्लाह की कुदरत देखे कि हर चीज का अंदर जिक्र किया गया, कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया की छोड़ी नहीं गई, छुपी से छुपी का जिक्र भी है। चीज को हमने इसके अंदर, जमीन के अंदर पानी है, जमीन के अंदर है पानी, कितना यानी करीब नहीं है हमारे पास, कितना यानी डूंगा टोया यानी कोई भी कुआं खोदना पड़ता है, तो उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर किया है। उसकी तय के नीचे क्या क्या चीजें उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर किया है। कोई शक नहीं, उसकी बेशुमार नेमतें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी तो नाज़रीन, बहुत ही प्यारी फजीलत बताई मुफ्ती साहब ने। हम अगले सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to